लिख लो इसको, बाद आगे करते हैं। लिख लिया सर। ठीक है, तो अब होमोमॉर्फिज्म की टाइप, होमोमॉर्फिज्म की कितनी टाइप है? तो होमोमॉर्फिज्म की टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म 5, इसको अलग अलग इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। और वो कैटेगरीज क्या क्या है? आइसोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, इपियोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म। सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। दूसरा है एंडोमॉर्फिज्म। तीसरा है ऑटोमॉर्फिज्म। चौथा मोनोमॉर्फिज्म एंड इपियोमॉर्फिज्म। एंड पांचवा इपियोमॉर्फिज्म, इपीमॉर्फिज्म। ये नाउ आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म ये है कि अगर आपके पास में FA to B अगर है तो उसका इनवर्स भी आपके पास में अवेलेबल हो। लाइक आपके पास में 2 ग्रुप्स है और दोनों में जो ऑपरेशन हो रहा है वो ऑन टू ऑपरेशन है, यानी कि इसके सारे सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। ठीक है, ऑन टू और इनटू तो आप जानते हैं मैपिंग में ना। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन, लाइक मैंने इसको ले लिया, ये मेरे पास में A है, ये B है, और इसके ऊपर मैंने एक कोई ऑपरेशन किया F। कहाँ पे? F फ्रॉम A to B। देन मेरे पास में B के एलिमेंट्स आ गए। अब अगर मैं कोई दूसरा ऑपरेशन करता हूं जो यहां से B से A में, और वो ऑपरेशन मेरा एक दूसरा ऑपरेशन है G, तो G से मुझे वापस मैं B to A में अगर आ जाता हूं तो ये मेरा कहलाएगा आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म between algebraic structure of the same type is commonly defined as bijective homomorphism। अब ये देखो, इसमें सेम टाइप होने जरूरी है। अगर ये दोनों अलग अलग टाइप की होगी तब आपका ये वापस रिवर्स नहीं जा सकता है। तो सेम टाइप की होनी है। दूसरा ऑन टू हो रहा है। तीसरा, जब मैं इससे इसमें जा रहा हूँ A to B में F ऑपरेशन से, B से A के अंदर मैं G ऑपरेशन से जा रहा हूँ, तो इसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये बाइजेक्टिव है, दोनों साइडों में जा रहा है। इट इज आल्सो नोन एज बाइजेक्टिव। और बाई कंटिन्यूअस भी। अब मैं इसको टोपोलॉजिकल अगर स्पेस में बात करूं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अगर मेरे पास सारी वैल्यूज कंटिन्यूअस है, जो अभी हमने बात की थी लाई ग्रुप की, लाई ग्रुप में कंटिन्यूअस हमारे पास में वैल्यूज आ रही है। अगर कंटिन्यूअस वैल्यूज है तब मेरे पास में मैं इसको होम्योमॉर्फिज्म भी कहता हूं। फॉर कंटिन्यूअस स्पेस, फॉर कंटिन्यूअस स्पेस इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको कहेंगे हम होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म, HOMEO, होम्योमॉर्फिज्म हो जाएगा। और बाई कंटिन्यूअस मैप भी उसको कहते हैं। दूसरा है एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या है कि अगर आपका कोडोमेन और डोमेन इक्वल है तब हम उसको, सोर्स और टारगेट दोनों इक्वल है, व्हेन सोर्स एंड टारगेट आर इक्वल, इस केस में सोर्स एंड टारगेट आर इक्वल, तब हम उसको कहते हैं एंडोमॉर्फिज्म। सोर्स और टारगेट सेम अगर है तब वो कहलाएगा एंडोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म, जिसके अंदर ये दोनों फैसिलिटीज हो, किस क्या? आइसोमॉर्फिज्म भी हो, आइसो प्लस एंडो।
आइसो मीन्स A to B, B to A प्लस एंडो, यानी कि ये दोनों एक ही जैसे हो, एक ही हो, तब वो ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देन नेक्स्ट मोनोमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, अगर मेरे पास में दैट इज लेफ्ट कैंसलेशन, कि अगर मेरे पास में ऑपरेशन जो है दो, अगर मेरे पास में तीन ऑपरेटर्स हैं f dot g is equals to f dot h। अब क्या है, ये लेफ्ट कैंसिलेबल है, लेफ्ट से कैंसिल हो गई। तो इस तरह अगर मैंने पहले क्या किया, g ऑपरेट किया, f ऑपरेट किया, तो जो वैल्यू मिली h ऑपरेट किया, f ऑपरेट किया, दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि दोनों में f कैंसिल हो रहा है, तो इसको कहेंगे हम मोनोमॉर्फिज्म। और इसका उल्टा, अगर लेफ्ट कैंसिलेबल की जगह राइट कैंसिलेबल है तो वो इपीमॉर्फिक हो जाएगा, यानी कि g डॉट h g डॉट f इज इक्वल टू h डॉट f। तो अब इसमें क्या है, पहले हमने f का ऑपरेशन किया, फिर h का ऑपरेशन किया, उससे जो वैल्यू आ रही है, उसके जो ग्रुप आ रहा है, वही ग्रुप इसमें आ रहा है f और g में। इसमें ये हमारा राइट कैंसिलेबल, ये है मेरा लेफ्ट कैंसिलेबल, लेफ्ट कैंसलेशन, और ये है राइट कैंसलेशन। राइट कैंसलेशन एंड लेफ्ट कैंसलेशन। और इसके अंदर जब ये हो रहा है मोनोमॉर्फिज्म, अगर ऐसा हो रहा है जो कि लेफ्ट कैंसिलेबल है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, या इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका इनवर्स का मतलब कि अगर मैं इसको पहले ही उसका उल्टा कर दूं तो पॉसिबल नहीं होगा, g डॉट f और h डॉट f कर दूंगा तो वो इसका इनवर्स तो ये हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो दोनों सेम टाइम पे पॉसिबल नहीं है। Surjective homomorphism is always right cancelable, but the converse is not always true for algebraic structure. ठीक है, इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं, इपियोमॉर्फिक भी कह सकते हो, और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, SURJE, सर्जेक्टिव मॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म, होमो तो मैं भूल के लिखना, होमोमॉर्फिज्म, सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म या इपीमॉर्फिज्म एक ही बात है। यस हो गया। यस ठीक है, अब तो बस छोटा सा क्या है कि बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाता है, मैं थक गया खुद भी इसको, इस यूनिट को। यस सर, रहने दीजिए आप। नहीं, इस यूनिट को कंप्लीट करूँ। अब तो मैं लास्ट वाला तो 2 डेफिनेशन लेके उसको फिनिश कर रहा हूँ, तो ये यूनिट बहुत लंबी हो गई है। नाउ SU, अब हमारे पास में हम वापस, अब इसको हमने ग्रुप थ्योरी को हम कहाँ कर रहे हैं, फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट है किसकी, मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के अंदर ग्रुप थ्योरी का क्या मतलब, तो अब हम नई चीज को करते हैं, और वो चीज है क्या लिखूं मैं उसको, एक सेकेंड, उसके नाम क्या है कि अभी तक याद हुए नहीं। GL, एक अगर एक ग्रुप डिफाइन कर, हाँ, GLNC, देखो ये एक मैं नया ग्रुप डिफाइन कर रहा हूं। क्या नाम लिखा मैंने, GL, ये जनरल ग्रुप है जिसका N इसका ऑर्डर है, और C इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, अब ये ग्रुप है क्या, ये बेसिकली मेरा मैट्रिक्स का ग्रुप है, जिसके अंदर मैट्रिक एलिमेंट्स है C1, C2, C3, C4,
और ये nth ऑर्डर का है, तो जो मैट्रिक्स है वो nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है ना, इसको मैंने बनाया नहीं है, ये पूरी nth ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स, फिर दूसरी मैट्रिक्स, फिर तीसरी मैट्रिक्स, ये सारी मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ पे n लिखा है, तो ये सारी मैट्रिक्स n क्रॉस n की मैट्रिक्सेस है। और इन सारी n क्रॉस n मैट्रिक्सेस का जो ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप है मेरा जनरल ग्रुप n मैट्रिक्स n ऑर्डर का, और C कॉम्प्लेक्स नंबर के, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसके एलिमेंट्स है। ये एक मैट्रिक्स, दूसरी मैट्रिक्स, तीसरी मैट्रिक्स, जैसा अभी हमने लिखा था रियल ग्रुप के केस में R इज ए रियल ग्रुप जो 1 2 3 4। अब मैंने क्या कर दिया, ये 1 नहीं है, 1 की जगह मैट्रिक्स है, 2 नहीं है, 2 की जगह मैट्रिक्स है, और ये मैट्रिक्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका ऑर्डर आ गया n क्रॉस n, तो यहाँ पर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स। और C मीन्स यहाँ पर ये सारे इसके जो एलिमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ये हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप। अब इस ग्रुप के अंदर मैं अगर ये सारी, जब मैं मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं तो इन मैट्रिसेस के अंदर कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी तो निकलेगी जिनके डिटरमिनेंट 1 हो। इस ग्रुप में से कुछ मैट्रिक्स ऐसी निकलेंगी जिनके डिटरमिनेंट 1 हो। तो अगर मैं इस पूरे का एक नया ग्रुप बना लूं जिनके डिटरमिनेंट 1 हो, मेक अ ग्रुप फ्रॉम G L and C, इससे एक ग्रुप बनाना है, फ्रॉम दिस हैविंग यूनिट डिटरमिनेंट, having matrices of unit determinant, यूनिट डिटरमिनेंट का अगर मैं इससे मैट्रिक्स निकाल लेता हूं, इन सारे मैट्रिक्स में से जिनके डिटरमिनेंट अगर 1 1 है, उनका अगर मैं एक अलग से ग्रुप बनाता हूं तो उस ग्रुप को मैं डिफाइन करता हूं U से। वो U एंड C मेरा ग्रुप हुआ, ऑर्डर n, C कॉम्प्लेक्स नंबर का, U ग्रुप। एंड अब ये ग्रुप किसका है, इसका सबसेट है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ G L एंड C, G L एंड C का सबसेट होगा। क्लियर? अब इसी ग्रुप का देखो, ये ग्रुप कौन सा हुआ, इसके सारे एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 है। कोई भी आप एलिमेंट उसका मैट्रिक्स ले लीजिए, उसमें जो मैट्रिक्स है ग्रुप एलिमेंट, उसका डिटरमिनेंट 1 है, U। अब इस U ग्रुप के साथ में क्या है, इसमें से भी मैं अगर n की वैल्यू फिक्स कर दूं, इफ n बराबर मैं 2 ले लेता हूं, तो क्या हुआ, मेरा जो ग्रुप बना उस ग्रुप को मैं नाम लिखूंगा SU2 ग्रुप। क्या हुआ, बैटरी लो हो गई, क्या हुआ, कुछ मैसेज आ रहा है, पता नहीं, शायद हो सकता है बैटरी जाने वाली होगी, तो मैं फटाफट लिख लेता हूं SU2 ग्रुप। U बराबर अगर n बराबर अगर मैं 2 लेता हूं तो इसका सिर्फ जहां पे n बराबर 2 यानी 2 क्रॉस 2 की स्पेशल मैट्रिक्स, तो ये बेसिकली है, इट इज स्पेशल मैट्रिक्स, it is group of special matrix, it is group of special it is a special group of, it is a special group of matrices having unit determinant। सारे डिटरमिनेंट का, सारे मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट 1 के बराबर है। शायद मेरी वो जा रही है, इसकी ऑडियो जा रहा है। चलो, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आएगा SU2 इज ए सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ, किसका है, U का सबसेट है। SU इज ए सबसेट ऑफ U एंड U इज ए सबसेट ऑफ GL। जो SU ग्रुप है उस ग्रुप में कितने एलिमेंट हुए, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और 2 क्रॉस 2 की जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, उसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी साथ जा रही है बैटरी, आज मैं इसको फटाफट कर रहा हूँ, SU2
मीन्स मैं अगर लेके चलूं अल्फा माइनस बीटा बार बीटा एंड माइनस अल्फा, अल्फा एंड बीटा अल्फा एंड बीटा जो है ये क्या है, ये मेरे पास में दीज आर द मेंबर्स ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर के मेंबर्स हैं। तो अब इस ग्रुप का इसका ये वो निकालो, डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो डिटरमिनेंट कितना आएगा, गलत तो नहीं लिख दिया, जब हाँ गलत लिख दिया, ये यहाँ पे बार है। अल्फा एंड बीटा बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अल्फा मेरे पास में क्या है, अल्फा मेरे पास में x प्लस आयोटा y एंड बीटा है मेरे पास में p प्लस आयोटा q। तो आप देखो यहाँ क्या लिखा, अल्फा माइनस बीटा बार, शायद बैटरी चली गई, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो चलो हाँ बोलो। यस सर। SU ग्रुप क्या है, उसके एलिमेंट किस के है, जिसके अंदर वैल्यू मेरे पास जो आ रही है वो आ रही है अल्फा। साउंड नहीं आ रही सर, सर नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड। हाँ नहीं आया सर साउंड। साउंड नहीं है सर। हेलो। यस सर। हाँ एक्चुअली मेरे इसकी ब्लूटूथ की बैटरी चली गई थी, तो अब ब्लूटूथ को कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन अब ये है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा क्योंकि वो वायर की प्रॉब्लम आ जाएगी ना ब्लूटूथ में। सर आज इतना ही रहने दीजिए, बहुत हो गया सर, रिवाइज करना होगा। अभी छोटा सा एक टॉपिक है, SU2 और SU2 और SO3 ग्रुप को मुझे बताना है। तो या तो आप पीपीटी से देख लेना। यस सर। पीपीटी मैं अभी वापस उसको मैंने करेक्शन किए हैं, तो पीपीटी अपलोड मैं अभी कर रहा हूँ। दो छोटी छोटी चीजें ही हैं, या अगर आप कहो तो मैं पीपीटी से अभी आपको यहीं पे बता दूं, स्क्रीन शेयर करके 2 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट का ही टॉपिक है आपको। यस सर। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। हाँ इसको कंप्लीट कर लो भाई, क्यों पूरा बीच में छोड़ रहे हो। आपका
तो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था, U जो मेरी मैट्रिक्स है, SU2 मैट्रिक्स, उसमें कंपोनेंट क्या हो गया? अल्फा माइनस बीटा बार, बीटा एंड अल्फा बार, और इसके साथ में कंडीशन क्या होगी? ऑटोमेटिकली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन इसके जो डायगोनल, इसका जो डिटरमिनेंट है, वो अगर डिटरमिनेंट मेरा 1 है, तो ये इन सारी तरह की जो मैट्रिक्स बन रही है, वो मैट्रिक्स मेरा एक नया ग्रुप क्रिएट करेगी, SU2 ग्रुप बन जाएगा, वो स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। SU3 का पूरा नाम क्या है? स्पेशल यूनिटरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। और ये जो बीच में C लिखा है, तो C का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलके बना हुआ है, ये चीज है SU2 ग्रुप। अब SU2 ग्रुप का इसका एग्जाम्पल ये देखो, SU2 ग्रुप का इसका एग्जाम्पल क्या सबसे ऊपर लिखा हुआ है? आयोटा एक्स। अल्फा को मैंने अब यहाँ पे रिप्लेस कर दिया आयोटा एक्स से, यानी कि मेरा जो मैंने अल्फा बताया था, अल्फा क्या बताया था? एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसमें वाई मेरा मैं 0 मान के चल रहा हूँ। मेरे पास पीछे रहा आयोटा एक्स माइनस दूसरा कंपोनेंट माइनस बीटा, नीचे बीटा एंड माइनस आयोटा एक्स। या चलो इसको यूं मत करो, यूं करवाना मुझे बड़ा अजीब लगता है, कल करूंगा। यस सर। से पढ़ाने में मुझे वो ऐसा फीलिंग ही नहीं आ रही कि कुछ पढ़ रहे हैं। या Yes, चला, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। नहीं सर, अगले दिन ही सर। अगले दिन के लिए साउंड भी क्लियर नहीं आ रहा है सर। चलो फिर कल सुबह मैं लूंगा आपकी एक्स्ट्रा क्लास। यस सर। कल सुबह में सर? हाँ यस सर, हमको सुबह में सर हॉस्पिटल जाना होता है सर, 9 बजे से 9 से 10। तो आप वहीं पे देख लेना, मोबाइल में छोटा सा टॉपिक है ये, तो आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।